कहते हैं कि अगर दल की सियासत में आगे जाना है तो 4 सूत्र जरूर मानना पड़ेगा। यह सूत्र है समर्पण का, सक्रियता का, संकल्प का और संघर्ष का। यह 4 सूत्र जो मान लेता है उसे अपने दल में आगे जाने से कोई रोक नहीं पाता। तब कहा जा सकता है कि इन सूत्रों को गाजीपुर के कद्दावर नेता ओम प्रकाश सिंह आत्मसात कर चुके हैं। सक्रियता ऐसी कि साठा होकर भी पाठा की तरह ओम प्रकाश सिंह दमखम से बराबर चलते रहते हैं। फिर ओम प्रकाश सिंह में वैचारिक, दलीय और जनसेवा के लिए संकल्पबद्धता आज भी उसी तरह है जैसे शुरुआत के वक्त 80 के दशक में थी। रही बात संघर्ष की, तो सियासत में ओम प्रकाश सिंह की एंट्री ही संघर्ष के साथ हुई है। उनके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जो जनसंघर्ष में पुलिसिया लाठी से अछूता रहा हो, और जनसंघर्षों में उनका जेल प्रवास 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ओम प्रकाश सिंह की सियासी शख्सियत की विवेचना क्यों कर रहा हूं, तो बता दूं कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में अब संगठन के पुनर्गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसवालों को लेकर संघर्ष के मूड में हैं, और अखिलेश यादव मान रहे हैं कि उनका जन संघर्ष तभी सार्थक साबित होगा जब संगठन मजबूत रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी पार्टी संगठन को और ऊर्जावान, गतिवान बनाना होगा। इस लिहाज से जिला से लगायत राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की ओवरहालिंग होनी है। संगठन में नए तथा संघर्षशील चेहरों को तवज्जो मिलेगी, और इन खबरों ने ही इस चर्चा को मौका दे दिया है कि ओम प्रकाश सिंह को भी संगठन में सम्मानजनक जगह मिलेगी। इस चर्चा के पीछे अव्वल तो यह है कि ओम प्रकाश सिंह के पास संगठन का लंबा तजुर्बा है। वह 2 बार पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव रह चुके हैं। फिर 1998 में 12वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने से पहले तक वह प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के उपनेता रहे। तब मुलायम सिंह यादव विधानसभा में पार्टी के नेता हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली सरकार में पहली बार साल 2003 में ओम प्रकाश सिंह कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद साल 2012 में अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सरकार में इन्हें दोबारा कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला। वैसे यह भी है कि जब जब ओम प्रकाश सिंह मंत्री बने तब तब उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव वह हारे। मतलब 2007 और 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। लेकिन उस बात को इससे खारिज नहीं किया जा सकता कि उन दोनों हार की मूल वजह उनकी तत्कालीन सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी रही। खैर, चुनावी हार के अलावा और भी कई बार ऐसे हालात आए जब ओम प्रकाश सिंह की सियासी नैया डूबती दिखी, लेकिन हर बार वह न सिर्फ उन विपरीत हालातों से खुद को उबारे बल्कि और निखर के ऊपर आए। गाजीपुर में यह रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है कि वह 7वीं बार विधानसभा में पहुंचे हैं। ओम प्रकाश सिंह का तेवर ऐसा है कि शासन प्रशासन भी एक बार की तो डर ही जाता है। हालिया किस्सा विधानसभा चुनाव का है। मतगणना में गाजीपुर की सदर सीट पे भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संगीता बलवंत मामूली वोटों से सपा उम्मीदवार जयकिशन साहू से पिछड़ रही थी। भाजपाइयों की नीयत बिगड़ने लगी। वह प्रशासन पर बेजा दबाव डालने प्रदेश भर से आए चुनावी रुझानों से भी यह साफ हो चुका था कि भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार में वापसी कर रही है। जाहिर था भाजपाई पूरे जोश में आ चुके थे। उसी बीच भाजपाइयों की बदनीयती की सूचना मिलते ही ओम प्रकाश सिंह अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेना छोड़ सदर सीट के मतगणना पंडाल में पहुंच गए। उनके तेवर देख पंडाल में मौजूद भाजपाइयों समेत हर कोई राइट टाइम हो गया और जल्दी जल्दी मतगणना की औपचारिकता पूरी कर सपा के जयकिशन साहू को जीत का सर्टिफिकेट थमा दिया गया। फिर दूसरा किस्सा उसके बाद विधान परिषद चुनाव का है।
सपा समर्थित उम्मीदवार मदन यादव पर नाम वापस लेने के लिए भाजपाइयों की ओर से बेजा दबाव डाला जाने लगा। पुलिस बल और बुलडोजर लेकर अधिकारी उनके घर धमक गए। यह खबर सपा के अन्य नेताओं और निर्वाचित विधायकों को भी मिली, लेकिन तब तक वह लोग मौके पर पहुंचने का साहस नहीं जुटा पाए जब तक कि ओम प्रकाश सिंह मौके पर नहीं पहुंचे। ओम प्रकाश सिंह के मौके पर पहुंचते ही अधिकारी मैं बुलडोजर बैक हो गए। मतलब हर मौके पर ओम प्रकाश सिंह अपनी पार्टी को आड़ लेते हैं, लेकिन यह उनका दुर्भाग्य ही है कि गैर दलों के नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के गाजीपुर के लोग उनकी जड़ खोदने में लगे रहते हैं। खासकर पार्टी के मूल आधार से जुड़े नेता, मतलब कुछ यदुवंशी नेता। लेकिन इसमें भी संदेह नहीं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ओम प्रकाश सिंह की जमीनी हैसियत तेवर का बखूबी एहसास रहता है। शायद यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में हर बार वह भरोसा कर उन पर ही दाव लगाता है। तब इस चर्चा को एक ही बार में खारिज नहीं किया जा सकता कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ओम प्रकाश सिंह को राष्ट्रीय संगठन में ससम्मान जगह दे सकता है। तब हैरानी यह भी नहीं कि ओम प्रकाश सिंह को नापसंद करने वाले गाजीपुर के यदुवंशी नेताओं को खुजली होने लगेगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, आजकल समाचार। अब आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।